हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत यांग से होती है, जो शाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो बाथरूम में नहा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे एक लड़की मिलती है जो थोड़ी सी नशे में होती है, जिसका नाम सू मरन होता है। यांग उसे पूछता है तुम कौन हो, पर ये मैडम तो उसे किस कर देती है और फिर क्या दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू मरन उठती है तो अपने पास एक अनजान लड़की को देखकर पूछती है तुम कौन हो। यांग बोलता है कल रात तुमने ही मुझे किस किया था, अब मुझसे ही पूछ रही हो मैं कौन हूँ। यांग उसके पर्स में सामान देखता है और बोलता है तुम एक एक्ट्रेस हो ना, जो ब्रिलियंट एंटरटेनमेंट लेवल से साइन है। तुम्हारा नाम सू मरन है और तुम सू फैमिली से बिलोंग करती हो ना। सू मरन बोलती है तुम मुझे कैसे जानते हो, मैं तो कल ऑडिशन के लिए जा रही थी। ये सब एक गलतफहमी है और तुम इसे दूर कर दो। और वो यांग के हाथ में पैसे दे देती है। यांग बोलता है सारी लड़कियां सिर्फ पैसों पर ही मरती है। वो भी उसे अपना एटीएम कार्ड दे देता है। सू मरन बोलती है मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक स्टार हूँ। यांग रेडी होकर नीचे आता है। उसे उसके गार्ड का कॉल आता है, जो उसे बताता है जो लड़की आपके साथ कल रात थी उसका नाम सू बिंग येन है, जो कि सू फैमिली की बेटी है। और हाँ मास्टर, एक बात और है, आपको अभी मीटिंग के लिए जाना होगा। यांग नीचे आता है तो उसे 3 लड़कियां दिखती है जो उसकी मोम ने उसके पास डेट करने के लिए भेजी होती हैं। तभी वहाँ सू मरन आ जाती है और उन सब लड़कियों को वहाँ से जाने को बोल देती है। मैं ही इसकी वाइफ हूँ। वो यांग को अपने साथ बाहर लेकर आ जाती है। सू मरन बोलती है अच्छा हुआ, अब वो यहाँ नहीं आ पाएंगी। यांग बोलता मुझे अभी पता चला, तुम्हें तुम्हारी बहन सू बिंग येन ने अपने बदले भेज दिया था और मैंने इसके लिए तुम्हें ब्लेम किया। और यांग उसे बोलता है वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सू मरन अपनी फ्रेंड वोंग को फोन करती है और अपनी कंपनी में जाती है। वोंग उसे बताती है वो अब खतरे में है क्योंकि ब्रिलियंट एंटरटेनमेंट उसे कंपनी से निकालने वाली है, क्योंकि तुमने लिक्विडेटेड डैमेजेस के पैसे नहीं पे किए हैं। लेकिन एक रास्ता है तुम्हारे पास, तुम मिस्टर शाओ से अपने लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए हेल्प मांग सकती हो, क्योंकि वो शाओ ग्रुप का मालिक है और वो सबकी हेल्प भी करता है। शायद वो तुम्हारी भी हेल्प कर दे, यही तुम्हारा आखिरी चांस है। सू मरन शाओ ग्रुप के ऑफिस में जाती है, जहाँ उसे यांग दिखता है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यांग बोलता है पहले ये बताओ तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। सू मरन पूछती है क्या तुम ही शाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। यांग बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता है इस बारे में। सू मरन सोचने लग जाती है मैं इसे ये बात कैसे बताऊं। यांग बोलता है क्या तुम यहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए आई हो। सू मरन बोलती है हाँ आप तो बड़े स्मार्ट हो। लेकिन यांग बोलता है मैं तुम्हारी मदद सिर्फ एक शर्त पर करूँगा। सू मरन बोलती है ठीक है, शर्त क्या है। यांग बोलता है तुम्हें अपनी डिटेल्स मुझे देनी होगी ताकि हम फेक शादी कर ले और 1 साल बाद डिवोर्स ले ले, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। यांग सू मरन को बोलता है तुम्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए फेक शादी करनी होगी। शाम को तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, कुछ जरूरी बातें करनी है, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। सू मरन बोलती है ठीक है। लिक्विडेट डैमेजेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, अब सू बिंग येन की प्रॉब्लम को भी ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद सू मरन अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में जाती है। सू बिंग येन के डैड बोलते हैं आज सू फैमिली की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज मेरी प्यारी बेटी बिंग येन 20 साल की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ आप सभी पार्टी को एंजॉय करें। उसके बाद बिंग येन की फ्रेंड्स उसे कांग्रेचुलेशन करती है और वहाँ पर सू मरन आ जाती है और बोलती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन बिंग येन अपनी फैमिली के सामने बहुत ही ज्यादा मासूम बन रही होती है और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी सू मरन उसे थप्पड़ भी मार देती है और फिर बिंग येन के डैड भी सू मरन को थप्पड़ लगा देते हैं। सू मरन कहती है मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक फैमिली भी है। बिंग येन की फ्रेंड कहती है लगता है इसका हस्बैंड कहीं वेटर या सिक्योरिटी गार्ड होगा। सू मरन बोलती है मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, मुझे तुम लोगों की बात नहीं सुननी। तभी उसकी फ्रेंड एक वीडियो दिखाती है जिसमें सू मरन और यांग होते हैं और बोलती है ये तो हर लड़के के साथ रिलेशन बनाती है। ये सब देखकर उसकी बहन बिंग येन भी उसकी बेइज्जती करने लग जाती है।
तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। बेचारे डैड बोलते हैं आखिर इतनी मजेदार फैमिली मुझे ही क्यों मिली है। बिंगेन की मोम आकर बोलती है कोई इस बदतमीज लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बाहर करती है। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और बोलता है ये सब क्या हो रहा है। सुमरन बोलती है बिंगियन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। यांग बोलता है तुम अब फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। बिंगियन की फ्रेंड यांग से आकर पूछती है क्या तुम शाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। यांग कहता है नहीं। तो वो लड़कियां फिर से सुमरन की बुराई करने लग जाती है। उसके बाद यांग अपने गार्ड को इशारा करता है, फिर वो गार्ड उन दोनों को एक थप्पड़ लगाते हैं। डैड बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की। बिंगियन कहती है तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह बदतमीज ही है। यांग उन सभी को एक वीडियो प्रूफ दिखाता है जिसमें बिंगियन सुमरन की ड्रिंक में ड्रग मिलाती है। उसके बाद बिंगियन की मोम कहती है ये मेरी बेटी नहीं है। बिंगियन बोलती है मैं तो बस तुम्हें ड्रिंक दे रही थी, उस ड्रिंक में कोई ड्रग नहीं था। यांग तो उसे जोर का तमाचा लगा देता है और यांग के गार्ड भी उन दोनों लड़कियों को थप्पड़ मारते हैं। डैड बोलते तुम हो कौन, अभी बताता हूँ तुम्हें। यांग अपने गार्ड को बोलता है मुझे सू फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए और मैं उसे पब्लिक टॉयलेट बनाना चाहता हूँ। यांग का गार्ड कॉल करता है और बताता है मास्टर आपका काम हो गया। बिंगियन के डैड के पास भी कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा। इस घर में पब्लिक टॉयलेट बनाया जाएगा। बिंगियन बोलती है आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड चीज क्या है। यांग बोलता है ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। सुमरन बोलती है जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। उसके बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुमरन यांग के लिए डिनर बनाती है। उसके बाद अगले दिन सुमरन यांग के रूम में जाती है। यांग वहाँ आकर बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तभी यांग की मोम वहाँ आ जाती है। यांग सुमरन को ब्लैंकेट के नीचे छुपा देता है। यांग की मोम बोलती है मेरी कैसी बहू है, अभी तक सो रही है। यांग ब्लैंकेट को हटाता है और उसकी मोम बोलती है ये तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह। यांग सुमरन को उठाता है लेकिन इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। मोम उन दोनों को आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यांग सुमरन को अपने मोम डैड के घर जाने को कहता है। सुमरन यांग के पेरेंट्स से मिलती है और उनसे अच्छे से बात करती है। थोड़ी देर बाद यांग की मोम बोलती है बेटा मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ ना। और बाद में मोम डैड दोनों बात करने लग जाते हैं सुमरन के बारे में। डैड बोलते हैं अभी यांग को शादी नहीं करनी चाहिए थी, अभी उसे अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन मोम बोलती है ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। फिर दोनों के खाने के बाद सुमरन गार्ड को फोन करती है और पिक करने को कहती है। जब सुमरन वीआईपी लिस्ट में जाती है तो उसे वहाँ पर बिंगियन मिल जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बिंगियन बोलती है मैं आने वाले समय में तुमसे भी बड़ी स्टार बनने वाली हूँ। सुमरन बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम एक स्टार बन जाओ। बिंगियन बोलती है मुझे पता है तुम कौन से फ्लोर पर जा रही हो, तुम क्लीनिंग फ्लोर पर जा रही हो ना। वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर गार्ड वीआईपी एलिवेटर से सुमरन को पिक करने आता है और सुमरन येन के ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है जो उसने खुद ही बनाया था। तुम हमेशा बिजी रहते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो। यांग बोलता मुझे पता है बिंगियन ने तुम्हें दोबारा से परेशान किया है, लेकिन अब की बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपने गार्ड को बिंगियन के बॉयफ्रेंड को कंपनी से निकालने को बोल देता है। इस बात पर सुमरन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। सुमरन बिंगियन के बॉयफ्रेंड को कंपनी से निकालने के बाद मैनेजर सोंग से बात कर रही होती है। तभी वहाँ बिंगियन आ जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुमरन बोलती है मैंने कहा था ना कि मुझसे मत उलझना। बिंगियन मैनेजर सोंग को बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड को कंपनी से मत निकालो, लेकिन वो साफ मना कर देता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो मैनेजर सोंग और सुमरन की फोटो खींच लेती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। सुमरन घर पर यांग के लिए डिनर बना रही होती है। सुमरन के पास एक मैसेज आता है जिसमें वो फोटो होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यांग उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। सुमरन कुछ नहीं बताती। यांग उसका फोन ले लेता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन गार्ड यांग को बताता है कि मैंने वो सारी फोटोज डिलीट करवा दी है और मुझे पता लग गया है ये सब पिक्चर्स बिंगियन ने अपलोड की थी। यांग अपने गार्ड को बोलता है तुम अब की बार उसे एक वार्निंग दे दो और छोड़ दो।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है बिंग येन एक आदमी से बात कर रही होती है जो अपने आप को उसका डैड बताता है। वो उसे सुमरन के बारे में बताती है कि कैसे वो उसकी प्रॉब्लम बनी हुई है और बोलती है तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा कि तुम उसके डैड हो। उसने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ा है ताकि मीडिया में उसकी इमेज खराब हो सके और मुझे इंडस्ट्री से ज्यादा ऑफर मिलेंगे। फिर वो आदमी नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉन्फ्रेंस में घुस जाता है और बोलता है मैं सुमरन का डैड हूँ। इस लड़की ने मुझे पैसों के लिए छोड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। सुमरन बोलती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? वो आदमी बोलता है मेरे पास तुम्हारे हॉस्पिटल के पेपर हैं, जिस हॉस्पिटल में तुम पैदा हुई थी और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी है। सुमरन चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर मीडिया वाले भी सुमरन से सवाल पूछने लग जाते हैं, क्या मैम ये आदमी सच में आपका डैड है? फिर गार्ड उस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जाकर यंग को दिखाता है जो कि एक मीटिंग में बैठा होता है और जल्दी से उठकर कॉन्फ्रेंस में आ जाता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है? वो आदमी बोलता है अब तुम कौन हो? तभी गार्ड उस आदमी को लाता है जिसने ये सब नकली डॉक्यूमेंट बनाए थे और वो यंग को सब कुछ बता देता है कि उसने मुझसे झूठ बोलकर ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। यंग का गार्ड उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है ये सब तुमने क्यों किया है? वो आदमी बोलता है मैं सब बता देता हूँ, पहले तुम मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सुमरन यंग को थैंक यू बोलती है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता वो कौन था और मुझे अभी तक मेरे असली पेरेंट्स भी नहीं मिले हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। यंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो दोनों अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं। यंग के डैड बोलते हैं तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, कल की कॉन्फ्रेंस की वजह से हमारे शेयर्स गिर रहे हैं और इससे हमारे बिजनेस पर बहुत फर्क पड़ेगा। यंग बोलता है मैं ये कंपनी खुद संभाल लूंगा, आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन मोम उन्हें संभाल लेती है। फिर यंग सुमरन को ये सुनाने लग जाता है क्या तुम कोई मैटर खुद हैंडल नहीं कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है। अगले दिन सुमरन यंग के ऑफिस में आती है, लेकिन वहाँ उसे बिंग येन और उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है और उसको बुरा भला सुनाने लग जाते हैं। सुमरन बोलती है तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और वो वहाँ से चली जाती है। वो यंग के ऑफिस में जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है क्योंकि उसे यंग ने ही मना किया था। सुमरन यंग से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, कल जो भी हुआ था दोबारा ऐसा नहीं होगा। यंग बोलता है डैड सही कह रहे थे, मुझे कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। सुमरन बाथरूम में जाती है, तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जिसका नाम शेन होता है। वो सुमरन को बोलता है घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई गंदा नहीं हूँ। सुमरन उसे देखकर ही पहचान जाती है ये तो फेमस एक्टर शेन है और उसके पीछे कुछ लड़कियां पड़ी हुई होती है। सुमरन बाहर आकर लड़कियों को दूसरी जगह भेज देती है और शेन बाथरूम से बाहर आ जाता है और बोलता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। सुमरन बोलती है रुको, इतना इंतजार मत करो, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, क्या तुम मुझे किसी मूवी में एक रोल दिलवा सकते हो? शेन बोलता है हाँ मैं तुम्हें एक रोल दिलवा सकता हूँ। वो उसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता है और बिंग येन इन दोनों की फोटो खींच लेती है। अगले दिन सुमरन शेन के घर के बाहर जाती है, वहाँ वो सारी लड़कियाँ होती है जिनको कल सुमरन ने गलत रास्ता बता दिया था। फिर वो सभी लड़कियाँ उसे बुरा बोलने लग जाती है। बिंग येन भी वहाँ आकर उन्हें भड़काने लग जाती है। तभी यंग आ जाता है और उन सभी लड़कियों को पुलिस की वार्निंग देकर वहाँ से भगा देता है। बिंग येन बोलती है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बढ़िया है, उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम शेन को डेट कर रही हो। यंग सुमरन को घर लाता है और उस पर गुस्सा करता है, तुम्हारी बहन सही कहती है, तुम अनजान मर्दों के साथ सोती हो। सुमरन उसे एक थप्पड़ मार देती है और चली जाती है। गार्ड बोलता है बॉस मिसेस सू बाहर चली गई हैं। यंग बोलता है कोई बात नहीं, वो शाम तक घर वापस आ जाएगी। सुमरन बाहर जाके एक रोड के पास बैठ जाती है और कहती है अब मैं कहाँ जाऊंगी। तभी हम यहाँ एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक औरत बैठी होती है जिसका नाम मिसेस हा होता है। वो अपने ड्राइवर को बोलती है 20 साल पहले उनकी बेटी खो गई थी जो अभी तक मिली नहीं है, मुझे पता चला है मेरी बेटी सू फैमिली में रह रही है, लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं है। फिर उन्हें रोड के पास
सुमरन दिखती है। मिसेस हा का ड्राइवर बोलता है ये तो आपकी बेटी की तरह ही दिख रही है। मिसेस हा बाहर निकल कर देखती है और उसे गले लगा लेती है। वो सुमरन को रोंग रोंग कहकर बुला रही थी और उसे बताती है मैं ही तुम्हारी मोम हूँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और मिसेस हा सुमरन को हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है। उसके बाद वो उसे घर लेकर आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें अब अपने से अलग नहीं होने दूंगी, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो क्योंकि तुम इतने समय से अकेली रही हो ना। और वो उसे डेट पर भेज देती है शैन के साथ। शैन सुमरन को गिफ्ट देता है और बोलता है ये मुझे तुम्हारी मोम ने तुम्हें देने को कहा था। और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी एक लड़की उन दोनों की फोटो ले लेती है। फिर सुमरन यांग की मोम को फोन करती है और बोलती है मैं आज घर पर आ जाऊंगी। मोम बोलती है बेटा तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद सुमरन यांग की मोम से मिलने आ जाती है और बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे आज मूवी शूट के लिए बाहर जाना है, इसीलिए मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। यांग की मोम ये बात यांग को बता देती है। यांग अपना ऑफिस छोड़कर फौरन घर आ जाता है और उसका सामान छीन लेता है। सुमरन बोलती है मुझे मेरा सामान वापस करो। यांग की मोम उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें शैन सुमरन के साथ एक होटल में बैठी होती है। यांग सुमरन से पूछता है ये सब क्या है। सुमरन बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शैन मुझे एक्सीडेंटली मिला था, मैंने उसकी मदद की थी, बदले में उसने मुझे एक फिल्म में रोल दे दिया। यांग कहता है अच्छा ये सब बात है और तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। सुमरन बोलती है तुम मुझ पर शक करना बंद कर दो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। यांग बोलता है ठीक है मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुमरन बोलती है तो ठीक है हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। यांग बोलता है लिक्विडेट डैमेजेस के पैसे चुकाना मत भूलना। सुमरन बोलती है चिंता मत करो 3 गुना वापस करूंगी। यांग की मोम बोलती है ये सब तुम दोनों क्या कह रहे हो, लेकिन सुमरन तो वहाँ से चली जाती है। यांग की मोम उसे कहती है तुमने उसे रोका क्यों नहीं। यांग बोलता है उसे जाने दो। सुमरन अपने घर पहुंचती है। उसकी मोम उसे पूछती है आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। सुमरन बोलती है अच्छा रहा। मिसेस हा बोलती है मैं तुम्हारे लिए पार्टी रख रही हूँ, अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सुमरन बोलती है हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो मिसेस हा उसे अपना कार्ड दे देती है। सुमरन उस कार्ड से यांग के पैसे चुका देती है, वो भी 3 गुना। ये देखकर यांग तो चौंक जाता है। कार्ड उसे बताता है ये पैसे निंग ग्रुप से आए हैं जो अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। अगले दिन सुमरन के लिए पार्टी रखी जाती है, उसमें सू फैमिली भी आई होती है। वो सभी लोग दोबारा से उसे बुरा भला सुनाने लग जाते हैं। मिंगयान अपने ऊपर खुद ड्रिंक गिराकर बोलती है ये ड्रिंक सुमरन ने मुझ पर गिराई है और एक एक कर सभी उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिसेस हा आ जाती है, लेकिन तब भी वो लोग सुमरन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मिसेस हा बोलती है क्या तुम लोगों को पता है ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी बेटी को ये सब कहने की। मिस्टर सू बोलते हैं मुझे नहीं पता था ये आपकी बेटी है। मिंगयान कहती है मिसेस हा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, इस बात को भूल जाओ। मिसेस हा मिस्टर सू को बोलती है पहले तुम अपनी बेटी और बीबी को चुप कराओ। मिस्टर सू बोलते हैं मैम हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमें निंग ग्रुप की जरूरत है। और अपनी बीबी और बेटी दोनों को एक एक चाटा धर देता है। मिसेस हा अपनी गार्ड्स की मदद से उन्हें बाहर कर देती है। सुमरन अपनी मोम को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद करी। मिसेस हा बोलती है तुम फिक्र मत करो बेटा, हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुमरन बैठकर खाना खा रही होती है और एक गार्ड सुमरन को ड्रिंक देता है। तभी वहाँ यांग आता है और उस गार्ड को थप्पड़ मारकर कहता है कोई भी मेरी बीबी को हाथ नहीं लगा सकता। गार्ड बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ। सुमरन उठ जाती है और यांग को रोक लेती है। सुमरन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अब से मैं यहीं रहूंगी। तभी मिसेस हा भी वहाँ आ जाती है। सुमरन मिसेस हा के पीछे छुप जाती है। मिसेस हा यांग को बोलती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। यांग बताता है मैं यहाँ पर सुमरन से बात करने आया था। वो मिसेस हा को शादी वाली बात भी बताने वाला था, पर सुमरन उसका मुँह बंद कर देती है और उसे बाहर लेकर आ जाती है। मैंने तुम्हें लिक्विडेट डैमेजेस के 3 गुना पैसे दे दिए हैं, फिर तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। यांग बोलता है अभी हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता क्योंकि 1 साल नहीं हुआ है। सुमरन बोलती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। यांग बोलता है तुम फिल्म के रोल के लिए मुझे छोड़ रही हो ना। सुमरन बोलती है जो मर्जी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
रात में जब यांग के मोम डैड उसके रूम में आते हैं तो यांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। उसकी मोम उसे बोलती है, बेटा तुम एक लड़की की वजह से इतना दुखी मत हो और अपने आप पर ज्यादा ध्यान दो। अगले दिन यांग गार्ड को फोन करता है और बोलता है, मुझे खाना बनाना सीखना है। फिर वो सुमरन के लिए पास्ता बनाता है और वो उसके घर लेकर आ जाता है। जब सुमरन को वो पास्ता देता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगा था पास्ता बहुत ही बढ़िया बना है। लेकिन सुमरन पास्ता खाती है तो उसकी शक्ल का रिएक्शन देखकर ही यांग समझ जाता है कि पास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रास्ते में यांग एक मास्क वाले आदमी से टकरा जाता है लेकिन वो इग्नोर कर अपने घर आ जाता है। गार्ड पूछता है, मिसेस शाओ को ये पास्ता जरूर पसंद आया होगा। यांग बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना और इस महीने तुम्हारा फैमिली वेकेशन भी कैंसिल किया जाता है। वही आदमी सुमरन के घर में आ जाता है और उसे बेहोश कर किडनैप कर लेता है और पार्किंग में एक कार में ले जाता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं उस दिन पकड़ा जाता और अब मैं तुम्हें मजा चखाने वाला हूँ। इसके बाद बिंग बड़ी स्टार बन जाएगी और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो सुमरन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है लेकिन सुमरन अपने आप को बचाती है। वो आदमी उसका सर कार की गेट पर मार देता है और सुमरन बेहोश हो जाती है। ये बात यांग को पता चल जाती है। यांग जल्दी से सुमरन को बचाने के लिए पहुंच जाता है और अपने गार्ड्स की मदद से उस आदमी को भी पकड़ लेता है और सुमरन को भी बचा लेता है। यांग का गार्ड उस आदमी को मार देता है। उसके बाद सुमरन यांग के घर आ जाती है। सुमरन अपनी मोम को फोन कर बताती है, मैं यांग के घर पर हूँ और एकदम ठीक हूँ। सुमरन यांग को थैंक्स कहती है मेरी जान बचाने के लिए। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यांग अब दोबारा से खुश हो जाता है। यांग सुमरन के लिए फिर से खाना बना कर लाता है लेकिन इस बार भी वो खाना अच्छा नहीं बना होता। यांग भी उसे चक्कर देखता है और वो खाना सच में अच्छा नहीं होता। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं और खुश भी नजर आते हैं। लेकिन इधर मिसेस हार्ट टेंशन में होती है क्योंकि उन्हें लगता है यांग एक बुरा लड़का है और बस वो शैन को ही अच्छा लड़का मानती है। फिर वो अपने ड्राइवर को झूठ बोलकर सुमरन को वापस बुलाने को कहती है। उसके बाद ड्राइवर सुमरन को कॉल करता है और बोलता है, आपकी मोम की तबीयत खराब हो चुकी है। सुमरन जल्दी से घर पर पहुंच जाती है और अपनी मोम को देखती है लेकिन उसकी मोम को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो बताती है कि बस मुझे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। सुमरन बोलती है, तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मिसेस साहब बोलती है, नहीं मुझे इतना भी सर में दर्द नहीं हो रहा। वैसे तुम शैन से शादी कर लो ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अगले दिन शैन सुमरन के साथ डेट पर जाती है और दोनों एक दूसरे से वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। ये बात यांग को पता चल जाती है। यांग भी वहाँ पहुँच जाता है। जब सुमरन अपनी सीट से उठकर वॉशरूम में जाती है तो शैन उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। तभी यांग वहाँ पहुँच जाता है और उसे थप्पड़ लगा देता है। सुमरन भी वापस आ जाती है और बोलती है, ये सब क्या कर रहे हो? यांग बोलता है, ये तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था, ये तुम्हें मारना चाहता है। सुमरन बोलती है, वो शुगर मिला रहा था। वैसे तुम हमेशा बेवजह सब पर गुस्सा करते हो। यांग बोलता है, मैं बेवजह कुछ भी नहीं करता, तुम मेरी बीवी हो इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। शैन पूछता है, क्या सच में तुम इसकी वाइफ हो? यांग बोलता, हाँ ये मेरी वाइफ है और तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। सुमरन बोलती है, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है? सुमरन घर पहुँचती है। मिसेस हाउस से पूछती है, क्या तुम सच में यांग से शादी करना चाहती हो? पर मैं चाहती हूँ तुम शैन से शादी करो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक और मौका दे कर देखो, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। फिर वो दोनों दोबारा डेट पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। शैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यांग को पसंद करती हो, इसीलिए जो तुम्हारा मन करे तुम वही करना। उसके बाद सुमरन घर आ जाती है। उसकी मोम डेट के बारे में पूछती है लेकिन सुमरन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो यांग के घर आती है जहाँ उसकी मोम रो रही होती है क्योंकि उसके डैड की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है और उनकी कंपनी के शेयर होल्डर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। सुमरन बोलती है, मैं अपनी मोम से इस बारे में बात करती हूँ, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। यांग बोलता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं उनसे बात करूँगा। यांग मिसेस हा से बात करता है और बोलता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिसेस हा बोलती है,
शाओ फैमिली ने मेरी बेटी को बहुत ही परेशान किया है, इसीलिए मेरी बेटी शैन से ही शादी करेगी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। तुम्हें निंग ग्रुप और शाओ ग्रुप के रिश्ते को अच्छा करना होगा। मैं तुम्हें 1 महीना देती हूँ। और फिर दोनों इस बात से खुश हो जाते हैं। उसके बाद सुमरन यांग के घर चली जाती है और उसे अपने हाथों से कॉफी बनाकर देती है। कॉफी को पीने के बाद यांग सुमरन के करीब आने लगता है और फिर रुक जाता है। सुमरन बाहर जाती है। बिंग येन उस पर हमला कर देती है और किडनैप कर लेती है। उसके बाद यांग को फोन करती है। यांग सुमरन को बचाने के लिए आता है, लेकिन बिंग येन का बॉयफ्रेंड उसे बेसबॉल के बैट से मारने लग जाता है, क्योंकि उसने उसे जॉब से निकाला था और गलती से वो उसके सर पर तेज से मार देता है। यांग बेहोश हो जाता है। सुमरन बिंग येन का हाथ हटाकर यांग के पास आती है। वहाँ पर यांग के बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। यांग को घर पर लाया जाता है। वो ठीक होता है, लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सुमरन की मोम आती है और उसे बोलती है, बेटा अभी भी तुम्हारे पास समय है, जाकर शैन से बात कर लो। सुमरन शैन से बात करती है और बताती है, मैं यांग को पसंद करती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। शैन बोलता है, मैं तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हें पसंद करूंगा। क्या तुम मुझे अपना फियांसी बनाओगी? मैं एक एंगेजमेंट पार्टी रखने वाला हूँ। सिमरन बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ यांग से प्यार करती हूँ, और चली जाती है। ये सारी बातें यांग की मोम भी सुन लेती है और वो ये सारी बातें यांग को बता देती है। तुम और कितनी देर तक लेटे रहोगे? तुम्हारी बीवी शैन के साथ शादी करने वाली है। यांग की बॉडी हिलने लग जाती है। तभी वहाँ पर सुमरन आ जाती है। यांग की मोम सुमरन को बताती है, यांग को होश आ रहा है, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। सुमरन यांग के पास बैठी होती है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी यांग का हाथ हिलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यांग को पूरी तरह से होश आ चुका है और गार्ड उसे बताता है शाओ ग्रुप पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तभी वहाँ सुमरन भी आ जाती है और बोलती है, अभी तो तुम ठीक हुई हो और अपना काम भी करने लग गए, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में यांग सुमरन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और रिंग पहनाता है। उसके बाद दोनों हक कर लेते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।